नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में गिर रही है, क्या ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है, क्या ये हमारे लिए बुरा हो रहा है, किस तरह का इंपैक्ट हमारी जिंदगी पर इसके वजह से पड़ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार मैं तो इंडियन रुपीज में कमाता हूं, इंडियन रुपीज में खर्च करता हूं, तो भाई डॉलर रेट से मुझे क्या मतलब है। बिल्कुल मतलब है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गिरता हुआ रुपया आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है जो आपको दिख नहीं रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स इनविजिबल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 6 महीने में रुपए की वैल्यू 87 रुपीज से घट के 90 रुपीज पर आ गई। मतलब कि अगर आप पहले $1 को एक्सचेंज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ 87 रुपीज मिलते, लेकिन आज आपको मिलेंगे 90 रुपए। तो आप बोलेंगे गिर कैसे गई? भाई डॉलर महंगा हो गया ना। अगर आपको डॉलर खरीदना है तो आपको अब 90 रुपए देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो डॉलर का इन्फ्लेशन है ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डायरेक्टली हमको नहीं दिखता है, क्योंकि ये इनविजिबल तरह से हमको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होती है, बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट होते हैं, जैसे कि ऑयल। अब दोस्तों जैसे ही ऑयल देश में इंपोर्ट होता है उसका पैसा हमको पे करना होता है डॉलर में। और अगर पहले हम एक डब्बा डॉलर के लिए कुछ पैसा दे रहे थे तो आज उसी एक डब्बा या एक बैरल डॉलर के लिए हमको ज्यादा रुपए उनको देने पड़ेंगे। और जब हम ज्यादा रुपए देंगे तो भारत में जब उस ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनेगा तो वो महंगा बनेगा, और वो महंगा आपको ट्रांसफर किया जाएगा एक आम आदमी के जेब से ही। ये जो बढ़ता हुआ डॉलर का रेट है ये आपको पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों ऑयल ऐसी चीज है जो हर चीज में लगती है, क्योंकि हर चीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर आपको सब्जी चाहिए तो वो गांव से ट्रांसपोर्ट होकर शहर में आएगी। अगर आप कोई माल अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं तो कहीं और जाके उसको बेचा जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो जहां जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, जहां जहां पर लॉजिस्टिक इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां वहां पर दोस्तों कॉस्ट बढ़ जाएंगी। और जैसी ये कॉस्ट बढ़ेगी तो वो अल्टीमेट प्राइसिंग जो है वो कंज्यूमर को ट्रांसफर की जाएगी और कंज्यूमर पैसा ज्यादा देगा। और आप और मैं कौन है पता है? हम हैं आम भाषा में कंज्यूमर, एक ग्राहक। और ग्राहक को जब ये इन्फ्लेशन ट्रांसफर किया जाएगा इसको हम कहेंगे इनविजिबल इन्फ्लेशन। कि मतलब कहने के लिए तो महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ गए, हमको तेल महंगा पड़ रहा है, हमको जो भी हम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। इसके लिए एक इनविजिबल इन्फ्लेशन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आ गया जो हमारी ग्रोथ को कम कर देगा। उसी तरह से दोस्तों जो लोग बाहर घूमना चाहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में जाके घूमना चाहते हैं, अब उनको डॉलर महंगा पड़ेगा, अब उनको फॉरेन एक्सचेंज महंगा पड़ेगा, क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है। और क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है आपको बाहर घूमने के लिए अब ज्यादा रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर समझ लीजिए पहले आप यूरोप घूमना चाहते थे तो आप 3 से 4 दिन का टूर जो है यूरोप का 1 लाख रुपए में निपटा सकते थे, क्योंकि उतने यूरो आपको मिल जाते थे। लेकिन अब अगर आपको सिमिलर अमाउंट ऑफ यूरोस चाहिए तो आपको ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे। और क्योंकि आप ज्यादा रुपीस देंगे तो 3 से 4 दिन का जो टूर है वो आपका 1 लाख रुपए में नहीं 1,10,000 या 1,15,000 में होगा। इसीलिए दोस्तों आपके जेब को ज्यादा फटका पड़ेगा। और मैं यही कह रहा हूं कि आपको जो इनविजिबल इन्फ्लेशन है वो एक तरह से अफेक्ट करेगा। उसी तरह से जो देश की ग्रोथ होती है वो भी कहीं ना कहीं पर अफेक्ट होती है। आप सब न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि भारत इस साल भी 7.4 to 7.5% की ग्रोथ से बढ़ेगा। अब ये जो 7.4 या 7.5% ग्रोथ है दोस्तों, ये हमारी रुपीस टर्म्स में ग्रोथ होगी। लेकिन डॉलर क्योंकि स्ट्रांग होते जा रहा है, रुपी गिरता जा रहा है, जब आप एक्चुअल रियल रेट जो कंपेरेबल होगी दुनिया की सारी इकोनॉमीज के साथ में, तो वहां पर वो रेट कम हो जाएगा। समझ लीजिए देश जो है वो आइडियली बढ़ रहा है 7.5% से 7.5% से, लेकिन डॉलर वैल्यू में हमने 3 से 4% ऑलरेडी खो दिया। तो जब इसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है तो डॉलर टर्म्स में वो जो 3 से 4% की जो कमतरी हुई है, जो कम हुआ है, वो वहां पर दिखेगा आपको। और इसीलिए आपका जो इंटरनेशनल ग्रोथ रेट होगा, जो कंपेरेबल ग्रोथ रेट होगा, एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन करने का जो ग्रोथ रेट होगा वो डेफिनेटली कम होगा। तो दिखने के लिए तो हमको लग रहा है कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आइडियली हम उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक ग्रोथ का फॉल्स परसेप्शन बनता है, और जब ग्रोथ का फॉल्स परसेप्शन बनता है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है बहुत ग्रोथ हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा खर्चा करने लगते हैं कि ग्रोथ तो हो ही रही है, इंटरेस्ट रेट्स कायम रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा, आप बहुत सारा पैसा खर्च करोगे, लेकिन इफेक्टिवली आप की ग्रोथ कम हो रही है।
और जब ग्रोथ कम होगी तो आपका खर्चा अगर ज्यादा होगा तो ओवरऑल आपके जेब से पैसा जाएगा ही जाएगा, आपके पास नहीं बचेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई जब डॉलर कम हो रहा है या डॉलर बढ़ रहा है तो हर तरह से निगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर आएगा, वो होगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो सस्ते होंगे। समझ लीजिए, हम अगर कोई चीज यहां पर 90 रुपए की बना रहे थे तो पहले उसके लिए उनको 1.01 या 1.02 डॉलर देना पड़ता था। अगर इंडिया में कोई चीज बन रही है और अमेरिका में जाके सेल हो रही है, वो 90 रुपए की इंडिया में बनती थी तो उसके लिए अमेरिकन लोगों को 1.01 या 1.02 डॉलर देने पड़ते थे। लेकिन अब उनको सिर्फ $1 देना पड़ेगा। उनके लिए वो चीज सस्ती होगी तो उनके तरफ से डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहां जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहां पर नौकरियां मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये एक अच्छा इंपैक्ट आता है। लेकिन इसका सेकंड इंपैक्ट ये है, क्योंकि लोगों को इंडिया में जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी रुपीस टर्म में, और रुपीस जो होंगे वो फिक्स होंगे, और बाहर से आने वाली चीज फिर महंगी होगी। तो जॉब तो आपको मिल रही है, जॉब तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिला रही है, लेकिन क्या वो ग्रोथ सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं। समझ लीजिए, आप अपनी नौकरी में हैं और आपको सालाना जो ग्रोथ मिल रही है वो मिल रही है 10% की। तो आप खुश है कि मेरे को रुपी टर्म्स में ग्रोथ अच्छी खासी मिल गई, लेकिन डॉलर का रेट बढ़ गया। जो भी चीज मैं इंपोर्ट करता हूं वो इंपोर्ट्स के रेट बढ़ गए, तो मेरी जो ग्रोथ थी मुझे लग रही है 10%, लेकिन क्योंकि जो आइटम मैं यूज करता हूं उसके रेट बढ़ गए 3 से 4% से, तो इफेक्टिवली मेरी ग्रोथ कितनी हो गई? 5 से 6%। तो भले ही हमको लग रहा है कि हमारी रुपीस टर्म में ग्रोथ बढ़ रही है, पर एक्चुअली हमारी ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ रही। हम धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इनकम्स भी स्टेबल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो चुके हैं। 4 से 5% का इंक्रीमेंट से ज्यादा कोई भी एम्प्लॉयर अभी प्रीफर नहीं कर रहा है। और शायद सरकार ने इन सब चीजों को ही कंट्रोल करने के लिए, या इसका इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, बढ़ते डॉलर का इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने जीएसटी रिडक्शन किया था। और वो रिडक्शन ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट था कि अगर डॉलर जो है वो 3 से 4% बढ़ गया है तो सरकार ने 4 से 5% का जीएसटी कम करके आज हमको सेम लेवल पर लाकर रख दिया है। लेकिन इसी तरह से अगर डॉलर एप्रिशिएट होते रहा और फ्यूचर में जाके अगर सरकार को डेफिसिट हो रहा होगा तो सरकार डेफिनेटली जीएसटी की रेट्स भी बढ़ाएगी। और जैसे ही सरकार जीएसटी की रेट बढ़ाएगी, हमको एक बहुत जोरदार झटका लगने वाला है, जिसके लिए हम सबने तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर मोटा मोटा तौर पर डॉलर के बढ़ते हुए रेट का जो इंपैक्ट है वो एक आम आदमी पर क्या होगा, इसको अगर मैं समराइज करना चाहूं तो ये वो होगा कि इंपोर्ट्स जो भी आएंगे वो कॉस्टलियर होंगे। क्योंकि इंपोर्ट्स कॉस्टलियर होंगे तो देश में चीजें महंगी होंगी, और क्योंकि देश में चीजें महंगी होगी, देयर विल बी एन इनविजिबल इन्फ्लेशन जो आपकी इनकम को अफेक्ट करेगा। दूसरा चीज, जो आपकी सालाना सैलरी ग्रोथ हो रही है वो आपको तो लग रही है कि भाई वो ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ये जो इनविजिबल इन्फ्लेशन है ये आपकी सैलरी ग्रोथ को कम कर देगा। अगर आपकी सैलरी ग्रोथ 10% की है और इनविजिबल इन्फ्लेशन 3 से 4% का डॉलर करेंसी की वजह से आ रहा है, तो आपकी ग्रोथ इफेक्टिवली 6 to 4% होगी। जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अब वो एजुकेशन या वो जो फॉरेन टूरिज्म है ये उनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाने वाला है, ये उनके लिए ल्यूक्रेटिव नहीं बचेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, जॉब्स क्रिएट होंगे क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, लेकिन जो एक आम लेबर है उसकी परचेसिंग पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल इन्फ्लेशन। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग जॉब पे है उनकी जो परचेसिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होगी। जो ग्रोथ इस देश के जीडीपी में हम देखेंगे उसको जब हम डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो उतनी ज्यादा नहीं बचेगी जितनी हमारे देश में हमको दिखती है, और उसी को रियल ग्रोथ माना जाएगा। क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीज एक्सपोर्ट करें, देश में कम से कम चीजें बनाए, देश में कम से कम चीजें इंपोर्ट करें। और ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी, क्योंकि चाइना समान जो कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट के ऊपर ही ग्रो की है। आज ट्रिलियंस का प्रॉफिट वो कमा रहे हैं क्योंकि वो चीजें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और हमको भी ये करना चाहिए। और अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है तो गिरता हुआ डॉलर हमारे लिए सही है, लेकिन हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री भी है। सारा तेल बाहर से आता है, सारी हेवी मशीनरी बाहर से आती है, सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आती है जो रोजमर्रा की जिंदगी को हमारी अफेक्ट करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यू एडिशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कुछ अगर नए टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में उस तरह की वीडियोस में आपके लिए बनाकर ला सकूं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है या इसमें आपको लगा कि कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया तो डेफिनेटली मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। और आज तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वैल्यू एडिशन को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वैल्यू एडिशन आपके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट्स लाता है जो आपकी जिंदगी में ट्रिमेंडस वैल्यू ऐड कर सकता है, आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। तो आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।